बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जुमा मुबारक। वल्लाहु खैरुल माकिरीन के जो अल्फाज हैं, ये मैं आपसे गुज़श्ता कुछ दिनों से मुसलसल इब्तिदा में इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से ही किसी ने बहुत मोहब्बत के साथ ये हुक्म दिया कि ये अल्फाज अदा किए जाएं, तो मैं कर रहा हूँ। दूसरा, आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ लाइक ना करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अलग न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो में कुछ देर में आगे जाकर मैं आपको बताता हूं कि किस सीनियर फौजी ऑफिसर ने यह कहा है कि गुंडे को ऐसे ही बिठा दो। जरूरत क्या है इतने तरद्दुद की, इतनी मेहनत की, इतनी जान मारने की? गुंडे को ऐसे ही बिठा दो। अभी आपके सामने जाकर मैं रखता हूं। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ जो साइफर केस है, इस केस में सबसे बड़ा फैसला आ गया है और यह फैसला इमरान खान साहब के, शाह महमूद कुरैशी साहब के हक में आया है। और अब आप देखिए कि यह बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस केस के नतीजे में हो यह रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है, वो भी कह रहे थे कि मुकदमे में तो सजाए मौत भी हो सकती है। ये इतना सीरियस केस था, इसको छोटा नहीं लिया जा सकता। यानी एक वजीर आजम अपनी कौम को बता रहा है कि उसके साथ, उसकी कौम के साथ, उनकी मुंतखब हुकूमत के साथ क्या हो रहा है, और ये बताने पर उस वजीर आजम पर गद्दारी का मुकदमा, और ऐसा मुकदमा जिसमें उसे सजाए मौत हो सकती है, ऐसा मुकदमा बना दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के हक में जो फैसला आया है, उस फैसले में क्या हुआ है अभी तफसील से इस पर भी बात करते हैं। ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है कि ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे जो है वो चीज लेने बाहर निकले हुए हैं और जरा से बड़े बच्चे चीज छीन के भाग रहे हैं, गंदे बच्चे, वो जो हो रहा है उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त इस अहम तरीन मौके पर एक रिलीफ मिलना बहुत बड़ी खबर है। एक बड़ी खबर आज और आ सकती है। इन तमाम चीजों की इस वीडियो में बात करेंगे। और फस्तायत मगर इन तमाम चीजों के बावजूद भी जारी है। इस फस्तायत को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी, जो आज कह रहे हैं ना लोग लाडला वगैरह वगैरह इस तरह की बातें, इस फस्तायत को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक पा रही। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दी है कि उस तरफ चले जाइए, लेकिन रोक वो भी नहीं पा रहे हैं। अभी तमाम तफसीलात इस फस्तायत की मैं आपके सामने रखूंगा, जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है इस सेटअप की वजह से। अभी मैं आपके सामने तमाम तफसीलात रखता हूं। इब्तिदा करते हैं जरा जो मिर्चें लगी हुई नजर आ रही हैं उन मिर्चों से। इस फैसले के बाद गरीदा फारूकी साहिबा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद इमरान खान साइफर केस में रिहा नहीं होंगे, क्योंकि साइफर का जेल ट्रायल चल रहा है और जमानत ट्रायल को खत्म नहीं कर सकती। इसके अलावा भी इमरान खान तोशाखाना नैब केस में जुडिशल पर हैं और 190 मिलियन पाउंड केस में भी गिरफ्तार और जेर तफ्तीश हैं। वैसे इन तमाम लोगों के लिए एक बार, 2-3 बार बताऊंगा मैं, लेकिन एक बार कहना चाहिए कि पहले वो हैंडसम था, अवाम का लाडला था, सादिक था, अमीन था। अब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मासूम भी है, सादिक, अमीन और अब मासूम भी है। गरीदा साहिबा आगे कहती है, साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कवानीन से आगे जाकर, सुप्रीम कोर्ट ने कवानीन से आगे जाकर और इमरान खान पीटीआई को इंतहाई मुवाफिक फैसला दिया है। मतलब कमाल नहीं हो गया, कवानीन से आगे जाकर। हालांकि ऐसे केसेस जिनमें सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती हो, वहां जमानत नहीं होती। ये लाडलेपन की एक और मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट को कवानीन मद्देनजर रखने चाहिए थे। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज साहिबान को गरीदा फारूकी साहिबा बताएंगी कि कवानीन क्या होते हैं। ये गरीदा फारूकी साहिबा सुप्रीम कोर्ट और ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज साहिबान को बताएंगी। हमारे यहाँ अदालतों की तरफ से ज्यादती भी हुई है और बार बार हुई है। और मैं कहता हूं कि जब भी किसी भी मामले में आपको सिस्टम के कुछ ना कुछ पुर्जे या तमाम पुर्जे जुल्म करते नजर आते हैं, तो उस जुल्म में सबसे बड़ा हिस्सा हमारी अदालतों का होता है। इस वक्त अदालत ऐसे एक मुकदमा सुन रही है ना कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ था। आप क्या कहते हैं? अदालती कत्ल। जब आप कहते हैं अदालती कत्ल, तो जिन्होंने वो अदालती कत्ल किया था वो मौलवी मुश्ताक भी और अनवारुल हक भी, निकाले उनको, और निकाल के जिस तरह से आप कहते थे मुशर्रफ को लटकाना है,
डी चौक पे हड्डियां लटका देना उसकी 3 दिन, तो इनकी भी हड्डियां लटकाने का हुक्म दे दे। मैं खिलाफ हूं उसके, मैं इसके खिलाफ हूं कि इसका कोई फैसला है मुशर्रफ के या इनके भी, लेकिन मुशर्रफ के मामले में आए थे ना, तो दे दीजिए, क्योंकि आप कहते हैं कि अदालती कत्ल था। तो हम जो गुजर चुके मरहूम भुट्टो साहब, उनके केस को लेकर बैठे, एक बंदा जो है वो अंदर है, 138 दिन गालिबन हो चुके, 138 दिन वो अंदर है, और उसका केस सुना नहीं जा रहा था इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। यहां आया और यहां सुना गया, तो क्या हुआ है? ये गरीदा फारूकी साहिबा कहती है कि केस देखकर फैसला दें, फेस देखकर फैसला न दें। तलत हुसैन साहब क्या कहते हैं? तलत हुसैन साहब कहते हैं, द साइबर केस सीम्स टू बी बिकमिंग अनदर मेमोगेट, मच हाइप अबाउट नेशनल सिक्योरिटी गेटिंग कंप्रोमाइज्ड, बट इन द एंड रियली नथिंग। मैं रियलिटी पढ़ने जाता हूं। रियली नथिंग, a pretty embarrassing situation for security establishment to have peddled a narrative that Supreme Court judges at times found laughable. यानी कुछ भी नहीं था, मजाक बनवा लिया। ये तलत हुसैन साहब कह रहे हैं। कुछ दिन पहले तक यही तलत हुसैन साहब क्या कह रहे थे? After months of deterring, the state is moving decisively on the criminal misuse of secret document. बंदा पूछे ऐसे कैसे? ये भी आप थे, और जो आज बात कर रहे हैं वो भी आप हैं। या तो आप आज गलत थे, या फिर आप कल गलत थे। आप सही है ही नहीं किसी भी जगह। मतलब कौन सा मजाक कर रहे हैं अपने साथ? हमारे मुल्क के टॉप के जर्नलिस्ट में शामिल ये साहब, और किस तरह से इन्होंने खुद अपने आप को मजाक बनवा लिया। आप देखें कि तलत हुसैन साहब जो कर रहे हैं वो इस वक्त किस तरह से हमारे सामने आ रहा है। इमरान खान साहब की इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले गए साइफर केस में, और यहां पर इमरान खान साहब को मासूम भी करार दे दिया गया। अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि असल साइफर तो वजारत खारिजा में है, वो बाहर गया तो फिर तो ये दफ्तर खारिजा का जुर्म है, क्योंकि साइफर जो है वो एक कोडेड डॉक्यूमेंट है। वो कोडेड डॉक्यूमेंट तो बाहर नहीं आया। उस कोडेड डॉक्यूमेंट की जो कंप्रीहेंशन है वो जब कर दी गई डीकोडेड फॉर्म है, वो बाहर आई है। सलमान सफदर साहब ने अदालत को बताया कि वजारत खारिजा से साइफर आजम खान को बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौसूल हुआ था। जिस मीटिंग में साइफर साजिश मनसूबाबंदी का इल्जाम है वो 28 मार्च 2022 को ही। चालान के मुताबिक जलसे में साइफर लहराने का इल्जाम है वो 27 मार्च 2022 को हुआ था। अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि साइफर असल वाला वजारत खारिजा में है, वो बाहर गया ही नहीं, तो ये तो दफ्तर खारिजा का जुर्म है अगर वो बाहर गया है। साइफर को अवाम में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। और सलमान सफदर साहब ने शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बताया कि उन्होंने तकरीर में कहा कि वज़ीर आज़म को साजिश का बता दिया है, हलफ का पाबंद हूं। उस बयान के बाद शाह महमूद कुरैशी 125 दिन से जेल में हैं। अब यहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या कहा कि किसी मुल्क से ताल्लुकात खराब करने का तो एफआईआर में जिक्र ही नहीं है। इमरान खान साहब पे जो इल्जामात लगाए गए ना इस मामले में, वो ये था कि इन्होंने साइफर को मिस यूज किया। एक, साइफर को इस तरह से इन्होंने पब्लिक कर दिया तो इससे पाकिस्तान की कौमी सलामती खतरे में पड़ गई। दो, और तीसरा, पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो गए, ये कहा गया। तो एफआईआर में भी इल्जाम नहीं है कि पाकिस्तान के किस मुल्क से ताल्लुकात खराब हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ये सवाल भी कर रहे हैं। अतहर मिनल्ला साहब कहते हैं कि साइफर का मतलब ही कोडेड दस्तावेज है। डी कोड होने के बाद वो साइफर रहता नहीं है। डी कोड हो गया तो वो साइफर रहा नहीं। इंतखाबात 8 फरवरी को हैं। जो जेल में है वो एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है उन पर यह जुर्म साबित नहीं होता। इमरान खान साहब तो मासूम है। ये जो आपको मिर्चें लगती हुई नजर आ रही हैं कुछ सहाफियों को, ये मिर्चें इसलिए लगती हुई नजर आ रही हैं कि इमरान खान के बारे में अदालत से एक और चीज कह दी गई कि इमरान खान साहब जो हैं वो हैं मासूम। अब ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। इस वक्त क्या हुआ है कि इस केस में शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरी कुछ वकला से बात हुई, उनका ये कहना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो फौरी तौर पर बाहर आ सकते हैं। इमरान खान साहब अभी तोशाखाना केस में गिरफ्तार हैं। इमरान खान साहब 190 मिलियन पाउंड वाले केस में गिरफ्तार हैं। और इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो इद्दत की मुद्दत खत्म होने से पहले निकाह वाला केस है, ये भी इसी जेल में चल रहा है। तो इमरान खान साहब अभी अंदर हैं। उनको तो छोड़ने का इस सिस्टम ने पक्का ये इरादा किया होगा नहीं छोड़ना। तो इमरान खान साहब अभी अंदर हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर
आ सकते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को भेज दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। क्यों भेजा गया है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन आज मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सुबह शिकायत जमा कराई गई, अभी 1:45 बज चुके हैं। आपको मालूम नहीं है उन्होंने इलेक्शन कमीशन से यह सवाल किया। वो कहते हैं एक तरफ इलेक्शन हो रहा है, मुल्क में आम इंतखाबात हो रहे हैं और आप अडियाला जेल जाकर एक जमात के खिलाफ समातें कर रहे हैं। यह आपका कंडक्ट है। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कहा कि आप एक जमात के खिलाफ इस हद तक आ गए कि उसके खिलाफ आप अडियाला जेल जाकर समातें कर रहे हैं। आप इलेक्शन करवाइए, आपका काम इलेक्शन करवाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई आप पर एतमाद नहीं करता तो इसकी वजूहात सबके सामने होनी चाहिए। और ये चीजें जो हो रही हैं ये इनसे नजर आ रहा है कि आप पर एतमाद क्यों नहीं कर रहे लोग। उन्होंने कहा आपका कंडक्ट साबित कर रहा है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, अपने रिमार्क्स में कह दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाएं। जो नामजदगी फॉर्म्स जमा नहीं कराने दिए जा रहे उन शिकायत पर बताइए आपने क्या किया। अभी मैं आपके सामने इसकी तफसीलात रखता हूं। वो कहते हैं उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ सब ने देखा। निगरान हुकूमत क्या कर रही है बताएं। मैंने बताया ना निगरान हुकूमत क्या कर रही है। अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म वो कह रहे हैं हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं, कोई शिकायत ही नहीं आई, कोई बड़ी वायलेशन हुई नहीं, कोई बड़ा वाकया हुआ ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये होनोलुलु के वजीर आजम है, इस मुल्क के वजीर आजम ही नहीं है। मतलब इनसे पूछो कि भाई मतलब आपको पता है कि यहां के वजीर आजम है आप, और आप देखें निगरान वजीर आजम होते हुए हर 10 दिन के बाद आपको पता चलता है मौसूफ किसी मुल्क के दौरे पर गए। आपका काम यहां इलेक्शन करवाना है। जायदुल मियाद, गैर आईनी, गैर कानूनी, नाजायज काबिज हुकूमत, और ये काम ये नाजायज काबिज हुकूमत जो है वो मुसलसल कर रही है। जो बात इनसे अभी की है ना पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, वही बात इनसे मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब कर रहे हैं। बहुत वोकल जनरल हैं पाकिस्तान के, और इन्होंने गुज़श्ता कुछ अरसे में मुसलसल टेलीविजन पर आपने देखा है कि तज्ज़िये तबसरे किए हैं। मेजर जनरल एजाज अवान साहब कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहिब, इफ नॉमिनेशन पेपर्स आर टू बी टेकन अवे, अगर ये पेपर्स ही छीन नहीं तो फिर उन्होंने क्या कहा, देन यू एंड केयर टेकर सेटअप, तो फिर आप और केयर टेकर सेटअप मिल जाएं, शुड इंस्टॉल द गून, और बिठा दें इस गुंडे को, बिठा दें इस गुंडे को राइट अवे, इस गुंडे को अभी बिठा दें। जिस गुंडे के लिए सब कुछ हो रहा है इस गुंडे को अभी बिठा दें। वाई वेस्ट बिलियंस ऑफ रुपीज। इस कौम का इलेक्शन के इस प्रोसेस पर ये जो अरबों रुपया लगाया जा रहा है, ये अरबों रुपया लगाना बंद कर दें, इस गुंडे को ऐसे ही बिठा दें। हर शख्स ये डिमांड कर रहा है। अगर ऐसे इलेक्शन करवाने तो फिर क्या जरूरत है इलेक्शन कराने की। कैसे इलेक्शन, देखिए मोनिस लाई साहब कह रहे हैं कि मेरी वालदा अपने कागजात जमा कराने गुजरात आरओ के पास पहुंची तो पुलिस और आरओ ने अंदर से ताला लगा दिया। मतलब ऐसा लगता है वो कर्ज जिसने दिया हुआ था वो उस घर में पहुंच गया कि हमारे पैसे वापस कर दो। हमारे घर के मर्दों से तो डरते, अब औरतों से भी खौफजदा हो गए। फिर रिटर्निंग ऑफिसर पीपी 42 मंडी बहाउद्दीन, इन्होंने साबिक एमपीए चौधरी साजिद अहमद खान भट्टी को सामने बिठाया और उनके कागजात नामजदगी वसूल करने से इनकार कर दिया। वो कहने लगे यार आप वसूल करें, आप रिजेक्ट कर दें लेकिन वसूल कर लें ना, हमें रिसीविंग दे दें। कागजात ले ही नहीं रहे। वो सामने बैठा शख्स कह रहा है नहीं लेता कागजात। मतलब अब आप कागजात लेके बैठे, वो लेगा कागजात, आपको रिसीविंग देगा, आपको एक रसीद देगा कि आपके कागजात हो गए वसूल, जमा हो गए। वो जमा ही नहीं कर रहे। ये वाला सिस्टम है। जिला सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहावलपुर मलिक असगर जोइया, इनके घर में रात में फिर पुलिस पहुंच गई, रेड किया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, तोड़फोड़ कर दी। अच्छा ये तो सबसे कॉमन काम है ना पुलिस का। उस्मान डार की वालदा कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पहुंची है आरओ ऑफिस में, अमला उठ गया। यह काम भी कई जगहों पर हुआ है। आप आ गए कागजात जमा कराने, अमला गायब है, अब आप जमा करा दें कागजात, किसको जमा कराएंगे। मतलब एक सामने बैठा हुआ वो कागजात नहीं ले रहा, फिर क्या कर लेंगे आप। इस वक्त इस तरह का इलेक्शन मियां नवाज शरीफ, मैंने आपको बताया था ना बेन एफ्लेक की फिल्म कि वो दौड़ रहा है और उसका जो इधर लेफ्ट राइट यहां वहां दौड़ रहा है, उसको ठाए ठाए टांगों पे गोली, यहां गोली वहां गोली, और मारता हुआ आखिर में खुद ही थक गया 2 कदम दौड़ के भी। तो जो वो टेप लेके खड़े थे फिनिश लाइन पे, वो भागते और उन्होंने आके वो टेप उसके जिस्म से मार के उसको फिनिश लाइन को उस तक पहुंचा दिया। मियां साहब जो हैं उनके केस में होना ये चाहिए कि ये भी ना करें आपके उनको वजीर आजम बना दिया जाए। मियां साहब के जाती उमरा के घर को अभी से वजीर आजम हाउस डिक्लेयर कर दिया है, वैसे भी शानदार है, तो ये भी किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल
सियालकोट में उस्मान डार की वालदा के साथ ये हुआ। फिर इसके बाद सादगिल PP49, इनके कागजात छीने गए, मारा पीटा गया, लोगों की हड्डियां, जो साहब बैठ गए वहां पे बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है हाथ की। ये पुलिस कर रही है, वहीं पे कुटाई, वहीं पे नताइज दे रही है पुलिस, या बंदा गिरफ्तार हो रहा है। चकवाल में PTI के उम्मीदवार अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर RO ऑफिस पहुंचे, 1.5 घंटे से RO साहब गायब है। मतलब ये अक्सर जगहों पे हो रहा है। सरफराज चीमा, ये सीनियर वकील हैं, इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए, और जब ये गुजरांवाला से अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने RO ऑफिस पहुंचे, पेपर्स उन्होंने अपने हैंडेड ओवर किए। उसके बाद जो है एक सबऑर्डिनेट ने अंदर से कहा कि हम इनको चेक कर रहे हैं, और ये लोग जो है वो पेपर पहुंचा दिए जी। ये लोग खड़े हो गए, थोड़ा इनको बताया गया नहीं आपके तो पेपर नहीं है। कहाँ है, क्यों खड़े हो आप, आपके पेपर नहीं है हमारे पास, अब आप क्या कर लेंगे। यानी आप एक एक चीज की वीडियो बनाएं, आप एक एक, और वीडियो भी कब बनाएंगे आप, जब आप अंदर जाएंगे पेपर देंगे, उससे पहले बाहर पुलिस खड़ी हुई, आओ ना खुशबू लगा के, और पुलिस बंदे उठा के ले जाएगी। ये कैसे इंतखाबात है। यानी एक जमात जो है वो उसको आप RO ऑफिस के अंदर नहीं घुसने देंगे। मियां नवाज शरीफ की जमात बदतरीन शिकस्त खा चुकी, मतलब बाद में हारना वगैरह तो अलग बात है, जिल्लत की इंतहा है उनकी जमात के लिए जो इस वक्त उनके साथ हो रहा है। ये जो कर रहे हैं ना, ये तजलील की इंतहा होनी चाहिए मियां नवाज शरीफ के लिए। कोई गैरत वाला शख्स तो कहे यार मैं नहीं लड़ता भाई, मैं नहीं लड़ता ऐसे, तुम लोगों ने तो मुझे, फिर भी मेरी जमात की कुछ इज्जत थी, मैं इससे पहले 2/3 भी ले चुका, मैं वोट भी ले चुका, मुझे ठीक है कि ज़ियाउल हक की नर्सरी वाला वजीर आजम कहा जाता है, लेकिन मैंने कभी कभी वोट भी लिए ना, मैं नहीं लड़ता ऐसे यार, इतना जलील करवाओगे मुझे। मियां साहब की जमात इतनी जलील हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हर जगह से पेपर लेके भागना, रात में बंदों के घर पे घुसना। एक और काम हो रहा है, तजवीज कुनिंदा, तायद कुनिंदा गिरफ्तार। अब ठीक है, एक बंदा इलेक्शन लड़ सकता है तो उसका तो आपको पता है कि इसको कागजात नामजदगी लेने के लिए आना है, इसके घर पे छापा मारो, ये इसके बंदे आ गए हैं, इसके कागजात नामजदगी लेने, इनको गिरफ्तार कर लो, इनको मारो, पेपर फाड़ दो, इनकी ऐसी की तैसी, इनके साथ जो तमाम डॉक्यूमेंट्स है वो तमाम के तमाम फाड़ दो। ये तो काम हो रहा है, मान लिया ये काम हो रहा है। देखिए, जो तजवीज कुनिंदा और तायद कुनिंदा हल्के के 2 लोगों को पकड़ेगा और कहेगा जी आप मेरे तजवीज कुनिंदा, तायद कुनिंदा, उनका किसको पता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर पेपर जमा हो गए किसी के तो उनका पता है फिर इलेक्शन कमीशन के अमले को, फिर पुलिस वालों को उनके बारे में कौन बता रहा है। उनके घर पे पुलिस पहुंचती है और पहुंच के उनको उठा लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। ये काम हो रहे हैं अगर, तो अब आप देखिए कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। ऐसे कैसे मियां नवाज शरीफ साहब की जमात, और ये सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, पंजाब में। पंजाब में सबसे बड़ी तादाद में सीटें हैं, वहां पर ये धांधली करनी है, और इस धांधली के नतीजे में वहां से जब आप अक्सरियत ले लेते हैं तो आप वजारत उज़्मा के मनसब पर। तो मियां साहब अगर ऐसे जीतना है, 73 बरस की उम्र, 43 बरस का सियासी तजुर्बा, 3 बार की वजारत उज़्मा, भांजे भतीजे भाई बेटी सब सियासत में, उसके बावजूद भी ऐसे जीतना है मियां साहब, तो फिर मतलब बंदा क्या कहे आपको। आप खुद समझदार हैं, आपको इसके बाद क्या कहा जा सकता है। इसी तरह से NA 59 तलागंग, चौधरी परवेज इलाही और हाफिज अम्मार, इनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके। ये पहुंचे, अमला गायब हो गया, और जितने बंदे कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे थे वो तमाम के तमाम पुलिस के मेहमान बन गए। यहां पर भी गिरफ्तारी हो गई। मतलब कहीं ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा, मुसलसल ये सिलसिला जारी है, और किसी का बाप भी इसको नहीं रोक पा रहा। ये हमारे यहां की इस वक्त की सबसे बड़ी हकीकत है। और अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसका लाडला, इस काम को कौन रोकेगा। यही ऑफिसर्स जो इस तरह के शैम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, इनके बारे में काजी फाइज ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, इनको हटाने की बात करना है, जमहूरियत के अमल को डीरेल करना, और ये लोग इलेक्शन करवाएंगे। अब आप कहें इमरान खान लाडला है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।